वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। मैं आज रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन की लव लाइफ में क्या चल रहा है। हम उसकी लव लाइफ की प्रोटेक्शन करेंगे और चेक करेंगे। मैं ये ई वेट टैरो यूज़ कर रही हूँ। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो ना करे वो मत लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं आपके पर्सन जो भी है, आपके जहन में जो भी है, ये उसके लिए कि उसकी लव लाइफ की क्या प्रिडिक्शंस हैं। टावर, एरीज, लियो, सैज, जस्टिस, लिब्रा, 6 ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, हेरोफेन, टॉरस, डेथ, स्कॉर्पियो। आपका जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, उसकी लव लाइफ की ये प्रोटेक्शन है कि वो अभी लव नहीं करना चाहते। वो जहाँ पर भी हैं, जिसके साथ भी हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो इन लव हैं या रिश्ते में हैं या शादी में हैं, तो वो होंगे, लेकिन लव उनकी लाइफ में अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। मुझे लगता है लव कहीं रुक चुका है और वो इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी पे, अपने आप पे काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन मोड में है। वो इस वक्त अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो गए हैं, यानी जो भी वो मज़हब को फॉलो करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, जो भी उनका मज़हब है, जो भी उनका है, वो उसमें बहुत डीपली जा रहे हैं। यानी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, जो भी है उसमें उनका आना जाना बहुत है और वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद पहले हो सकता है कि बहुत नेगेटिविटी में रहते हों, लेकिन अब उनका फोकस लव से ज़्यादा जो है वो है अपने आप को चेंज करना। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि तुम मुझे जो है नल्ला बटा ज़ीरो समझ रही थी या समझ रहे थे। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैंने अपने आप पे वर्क किया है, मैं चेंज हो चुका हूँ या चेंज हो चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं प्यार के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। देख लें, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, चैरियट, कैंसर। जैसे मैंने आपको बताया था, आपका पर्सन, देखे मैंने पहले जो कहा था एग्जैक्टली वही कार्ड आए। उन्होंने अपने दिल के दरवाजे बंद किए। दे आर फोकसिंग ऑन देयर पेंटिकल्स और ऑन देयर फाइनेंस, और वो मूव ऑन हो चुके हैं हर चीज़ से। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपना कमाना है, अपनी फैमिली को पालना है। जिम्मेदारियां हो सकती हैं पेरेंट्स की, बहनों की शादियों की हो सकती है, या हो सकता है कि अगर वो फीमेल भी हैं और आप मेल हैं और आप किसी के लिए देख रहे हैं, तो उनके ऊपर फैमिली की बहुत जिम्मेदारियां हैं। हो सकता है यंग एज में उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया हो, या कोई भी चीज़ ऐसी हुई हो, फिर आपसे प्यार हुआ हो, फिर आपको धोखा दिया हो। क्योंकि मुझे लगता है आपका पर्सन बड़ा डिस्ट्रैक्टेड पर्सन है। वो ऑलवेज कोई चीज़ चाहिए ज़िंदगी में, उन्हें नहीं पता उन्हें चाहिए क्या। हमेशा हमेशा कंफ्यूज होने के साथ साथ अपनी ही लाइफ के गलत फैसले भी किए, लेकिन फिर भी रत्ती बराबर उन्हें समझ नहीं आई है करना क्या है। मुझे यहाँ लगता है कि वो इस टाइम बहुत मेहनत कर रहे हैं, कर रही हैं। कुछ लोग 2 जॉब्स भी कर रहे हैं। तो प्यार उनके लिए अभी बिल्कुल भी नहीं है। उनका अगर मैं लव प्रोटेक्शन देखूं, तो इस टाइम उनका फोकस अपनी ग्रोथ है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और अपनी ज़िंदगी के सारे जो भी मैस हुआ है उन सबको कंट्रोल करके सही करना है। 10 ऑफ पेंटिकल देख लीजिए आप, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, स्ट्रेंथ, लियो, फूल, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपकी जो पर्सन है, मैंने जैसे कहा है, वो अपनी फैमिली, अपने फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, और बहुत सारे लोग अपने ज़िंदगी को
दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं पीसफुली। उन्हें लगता है ज़िंदगी अब वैसी नहीं है जैसे पहले थी। हो सकता है कि अब एज के साथ साथ मैच्योरिटी आ रही हो, जो मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि फूल भी यंग एनर्जी है। आपके पर्सन हो सकता है चेंज हो रहे हों, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग चांस लगता है कि वो अपने आप को चेंज वाकई ही कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ हैं। और यहाँ पे आई एम सीइंग कि वो अपनी फैमिली के साथ भी लॉयल होना चाहते हैं एंड आपके साथ भी लॉयल होना चाहते हैं, लेकिन डेफिनेटली वन टाइम ही कैन नॉट लॉयल विद द बोथ ऑफ देम, बिकॉज मे बी आप थर्ड पार्टी हैं या वो थर्ड पार्टी हैं। और मैं यहाँ पे एक एनर्जी और बता दूँ आपको जो मुझे स्ट्रांगली आई है कि थर्ड पार्टी नो अबाउट यू वेरी वेल। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने गुस्से में आपका जिक्र किया है या ऐसे इमोशनल मोमेंट में आपका जिक्र किया है जो थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती है, या हो सकता है कि थर्ड पार्टी वैसे ही आपको जानती हो, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभी उनके यहाँ लव लाइफ जो भी बच्ची कुची लव लाइफ है उसमें लड़ाई झगड़ा जब भी होता है, कहीं ना कहीं आप वो उस लड़ाई का मेन टॉपिक होता है। थ्री ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। आपके पर्सन जो भी जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, अगर उनकी लाइफ में लव है तो वो एक अच्छा हस्बैंड या अच्छा वाइफ बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को पुट टुगेदर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर शादी नहीं हुई है और अगर वो लव के बारे में सोचते हैं तो वो राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें लगता है उनका राइट टाइम नहीं आया है या राइट पर्सन नहीं आया है, और अगर आप आए थे तो आप उनकी लाइफ से जा चुके हो। तो मुझे ऐसा लगता है उनकी लाइफ में इस टाइम लव की कोई भी जगह नहीं है। अगर आप देखें कोई भी कार्ड ऐसा नहीं आया जो लव को रिप्रेजेंट करता हो। सारे कार्ड पेंटिकल्स पे हैं, न्यू स्टार्ट पर हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पे है, टावर पे है। ईच कहते हैं ना कि एवरीथिंग गोज टू फाइनेंशियल इश्यूज और समथिंग मे बी काइंड ऑफ हर्मिट मूवमेंट। मुझे लगता है कि आपके पर्सन पे इवेंचुअली कोई चीज़ ऐसी आई है कि उन्हें फाइनेंस को सीरियसली लेना शुरू किया है। शायद आपके टाइम में फाइनेंस को लेके इतना सीरियस नहीं थे, लेकिन अब लगता है कि वो सीरियसली थिंकिंग अबाउट देयर फाइनेंस। नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, पेज ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। अब देखते हैं लास्ट कार्ड क्या है। एट ऑफ कप, देखिए एट ऑफ कप भी आया है और साथ फाइव ऑफ वंस भी आया है। आपका पर्सन ये मत समझिएगा कि वो इमोशनली किसी से अटैच नहीं होना चाहते हैं या उनकी लाइफ में जो है उसके साथ वो खुश नहीं है। एवरीथिंग इज़ फाइन, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ की जो भी स्ट्रगल है ना, उसमें अब प्यार की वो जगह नहीं है जो शायद पहले थी या जो आपके साथ थी। बहुत ज़्यादा यंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है दिल और दिमाग की लड़ाई है, और बहुत सारी चीज़ें मुझे ये भी लगती हैं कि आपका पर्सन हर चीज़ से मूव ऑन होना चाहते हैं। उन्हें लगता है ज़िंदगी में कोई किसी का नहीं है, कुछ आजकल इमोशनल भी हैं। मुझे लगता है कि वो हर चीज़ से मूव ऑन होना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का भी रिग्रेट है कि आपसे शायद लड़ाई झगड़े होने के बाद आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए हैं और आपने शायद पलट के कभी नहीं देखा। मुझे जो एनर्जी आई है, आपके पर्सन ये सोचते हैं कि मुझे अपने आप को सुधारना होगा। आपका पर्सन, मुझे ये भी स्ट्रांगली लगता है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आई है कि वो आपसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। शायद आपको नहीं मालूम हो, मुझे नहीं मालूम कि आपने हो सकता है नंबर चेंज कर लिया हो या ईमेल ब्लॉक कर दिया हो या कोई भी चीज़ आपने की हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ हो, लेकिन हो सकता है कि
कोई रीज़न हो उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ हो सकता है कि थर्ड पार्टी की नज़र उनके ऊपर हो, लेकिन मैं अगर उनकी लव लाइफ की प्रोटेक्शन देखूं, मुझे नहीं लगता कि वो लव के लिए किसी के लिए भी अवेलेबल है। अगर उनकी लाइफ में ट्रस्ट मी कोई है तो बहुत अनफॉर्चुनेटली वो उसके साथ भी लव के लिए नहीं है, फैमिली के लिए है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। क्योंकि मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी आई है, आपके पर्सन की लाइफ में इमोशंस हैं जिसको वो ऑफ़र भी करते हैं, लेकिन उनका फोकस किसी भी चीज़ पे नहीं है सिवाय फैमिली और फाइनेंस के। आप में से कुछ लोग, मुझे ये भी लगता है कि आप लोग हाइकर हैं, या आप लोग रनिंग करते हैं, या वॉक बहुत फास्ट करते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है कि आप लोगों के यहाँ कोई मुझे नहीं मालूम गड़बा गरबा गबड़ा कुछ कुछ होता है आप लोगों का, जिसके अंदर डांडिया खेलते हैं, या आई डोंट नो, आई एम सॉरी अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है क्या चीज़ है। मुझे जो सुनाई दे रहा है मैं वो बोल रही हूँ। प्लीज़ मुझे बताइएगा। गुजराती हैं आप लोग, कोई ना कोई चीज़ है जो भी आपका पर्सन है, तो अगर ये आपसे रेजोनेट करे बताइएगा कि गड़बा घबड़ा कुछ ऐसा कोई होता है, कोई फेस्टिवल है आपका। आई एम सॉरी अगर मैं गलत नाम ले रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है। क्योंकि मुझे जो सुनाई दे रहा है मैं वही बोल रही हूँ। शायद गरबा है, समथिंग है, और उसमें कोई डांडिया होता है, कोई फेस्टिवल है आप लोगों का। अगर आपने उनके साथ वो पास्ट में सेलिब्रेट किया है तो वो उन चीज़ों को मिस करते हैं या करती हैं। और अगर ऐसा नहीं भी है तो कोई ऐसा स्पेसिफिक फेस्टिवल है आप दोनों के दरमियान जो आप लोगों ने साथ एंजॉय किया था, वो उसको मिस करते हैं। उसके अलावा मुझे यहाँ पे उस पर्सन की लाइफ में ज़ीरो लव इंटरेस्ट दिख रहा है। तो ये थी आज की लगी बंदी सी एनर्जी आपके पर्सन की। जिस तरह वो कंफ्यूज है, बिल्कुल वैसे ही कंफ्यूज एनर्जी आई है और रीडिंग आई। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।